हाय एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था आपको एल सर्किट, आर सर्किट और सी सर्किट, फिर हमने देखा था एल आर सर्किट, फिर देखा था हमने एल सी सर्किट। फिर हम लोग देखने वाले हैं सीरीज एल सी आर सर्किट। सो एल सी आर मीन्स यहाँ पे आपको इंडक्टर होना जरूरी है, कैपेसिटर होना जरूरी है और रेसिस्टर होना जरूरी है। सो दिस इज एल, दिस इज सी एंड दिस इज आर एंड दिस इज द वोल्टेज एंड हियर द करंट, यहाँ से करंट जा रही है। सो आई दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी और रेसिस्टेंस की वोल्टेज वी आर, कैपेसिटर की वोल्टेज वी सी, इंडक्टर की वोल्टेज वी आर। अब हम लोग सबका पहले लिख लेते हैं वी एल ऑफ टी। वी एल ऑफ टी हमने पढ़ा है वी नॉट ऑफ एल एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, फिर वी सी टी, Vct is equal to V naught into C of sin of omega t minus pi by 2, omega t minus pi by 2. Then Vrt, so Vr of t is equal to V naught of R into sin omega t. Yes. अब हमने पढ़ा था कि V नॉट ऑफ L भी पढ़ा था हमने, उसको भी एक बार देख लिया जाए। सो V नॉट क्या होता है L का, वो होता है आई एक्सएल। सो दैट इज आई नॉट एंड एक्सएल। और फिर V नॉट ऑफ C क्या होता है, आई नॉट एक्स सी। और V नॉट ऑफ R, ये तो ओम्स लॉ है, सॉरी, यहाँ V नॉट ऑफ R दैट इज आई नॉट R। ओके, सो अगर हम देखेंगे तो इधर V नॉट जाएगी और नीचे V नॉट, ये ऊपर जाता है L, ये आपको पता है V नॉट ऑफ L ऊपर जाता है और V नॉट ऑफ C नीचे आता है। और V नॉट ऑफ L जो है सो सॉरी R जो है सो वो कांस्टेंट मीडियम में होता है। तो दिस इज V नॉट ऑफ R एंड दिस इज द I। सेम अगर मैं XL XC और R से देखूँ तो XL, ये R ऊपर है, L ऊपर है तो XL भी ऊपर जाएगा, अगर C नीचे है तो XC भी नीचे जाएगा। So XC and this is the R. So this is the phasor diagram of this is clear। अब इसमें 3 केस आते हैं। सो मैं फर्स्ट केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ, केस 1। केस 1 कब होगा, जब V नॉट L जो है सो ग्रेटर होगा V नॉट ऑफ C से, या आप V नॉट को सॉरी VL को आप क्या लिख सकते हैं, XL भी लिख सकते हैं, यहाँ XL जो है सो आपका ग्रेटर होगा XC से। ओके, तो फिर क्या केस बनेगा, तो आपका फेजर डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। सो ये आपका V नॉट होगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू R, क्योंकि R से ये मीडियम में है, आपको पता है कि V नॉट ऑफ R जो है सो पूरे एक्स एक्सिस पे होगा और इधर V नॉट बनता है। और ये आपको बनेगा V नॉट ऑफ L माइनस V नॉट ऑफ L माइनस V नॉट ऑफ C, क्योंकि V नॉट ऑफ L जो है सो ग्रेटर है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, सो V नॉट ऑफ L माइनस V नॉट ऑफ C फॉर दिस केस, जब V नॉट ऑफ L जो है सो ग्रेटर होगा V नॉट ऑफ C से। फिर अब हम निकालेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, सो V नॉट स्क्वायर, सो V नॉट स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं V नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, सो 1 सेकेंड, सॉरी, V नॉट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, V नॉट का V नॉट ऑफ R का स्क्वायर, यस, प्लस V नॉट ऑफ L माइनस V नॉट ऑफ C
होल स्क्वायर। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से बी नॉट ऑफ आर का स्क्वायर ये हो गया और ये तो बी नॉट ऑफ एल माइनस बी नॉट ऑफ सी का स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं। बी नॉट को क्या लिखेंगे? इसका रूट अंडर, सो इट विल बी बी नॉट ऑफ एल माइनस, पहले ये लिख लेता हूँ, बी नॉट ऑफ एल माइनस बी नॉट ऑफ सी का होल स्क्वायर एंड प्लस बी नॉट ऑफ आर स्क्वायर। ओके, होप यू अंडरस्टूड यहाँ तक। देन बी नॉट, तो बी नॉट को मैं लिखूंगा बी नॉट ऑफ एल, सो बी एल इज इक्वल टू, हमने आपको पहले ही बताया बी एल इज इक्वल टू क्या, बी एल इज इक्वल टू आई नॉट एक्स एल। तो अभी हम वो वैल्यू डालेंगे आई नॉट एक्स एल और बी नॉट ऑफ सी, मैंने अभी तुरंत देखा आई नॉट एक्स सी, दैट इज आई नॉट एक्स सी एंड होल स्क्वायर and here so br, so that is nothing but the ir, so r square, so it is I naught। तो फिर b नॉट क्या हो जाएगा आपका? तो b नॉट हो जाएगा b नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ आई नॉट, सो आई नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा। सो मैं आई नॉट को क्या करता हूँ, बाहर कर लेता हूँ आपको, और यहाँ आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ओके, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, और यहाँ से आपको आर स्क्वायर से बच जाएगा, तो ये सारे रूट के अंदर आ जाएंगे। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये लाइक नेट रेसिस्टेंस है, करेक्ट? तो आपको मैंने बताया है कि नेट रेसिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू जेड, सो बी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड, और जेड हमारा क्या है? जेड इज नथिंग बट द इम्पीडेंस, करेक्ट? जेड इज नथिंग बट द इम्पीडेंस। तो हम एक नोट पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं, तो नोट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? नोट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि करंट जो है सो यहाँ पे पोटेंशियल से फाई से जो है सो लैग करेगा। ओके, सो हम लिख लीजिए करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय फाई, ओके। नाउ इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो फिर कैसा बनेगा? तो L तो ऑफ कोर्स अपना x एक्सिस पे ही होगा, सॉरी R x एक्सिस पे होगा, और ये XL माइनस XC, क्योंकि L जो है सो बड़ा है, तो XL माइनस XC इसका मैं बोल रहा हूँ। और ये किसके बराबर हो गया? Z के बराबर हो गया, तो मिडिल से Z निकलेगा, इसका एंगल मान लीजिए फाई। तो मैं यहाँ से Z को क्या लिख सकता हूँ? Z इज इक्वल टू रूट अंडर, जो कि मैं जानता हूँ ऊपर में भी मैंने डिराइव किया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो tan फाई क्या हो जाएगा? tan फाई मैंने आपको बताया है कि y बाई एक्स होता है फॉर्मूला, सो y एक्सिस पे कौन है? एक्सएल माइनस एक्सी, सो एक्सएल माइनस एक्सी, और x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे है r। तो फिर सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो tan फाई का ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने टाइम, ये आपको ये जरूरी है। और फिर इससे हम लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज के बारे में, दैट इज V, सप्लाई वोल्टेज दैट इज V इज इक्वल टू बी नॉट ऑफ साइन ओमेगा t प्लस फाई। होप आपको केस 1 समझ में आ गई होगी। अब मैं केस वन ये हो गया, केस 2 होगा जो कैपेसिटर, इसमें तो हमारा L आगे था C से, और इसमें अब मैं केस 2 में लूंगा, हमारा L जो होगा सो छोटा होगा C से, और C जो है सो बड़ा होगा। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेरिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं आपको CBSE या ICSE। So now further we'll see this, from here only we'll see case 2. Yes, case 2. Yes, केस 2 में हम क्या करने वाले हैं? केस 2 में ऐसा केस होगा
जब V नॉट जो है सो कैपेसिटर का ग्रेटर होगा इंडक्टर से, क्योंकि पिछले बार में इंडक्टर ग्रेटर था, इस बार कैपेसिटर ज्यादा होगा। इट मीन्स कि XC जो है सो ग्रेटर है XL से। तो फिर कैसा सर्किट बनेगा, तो फिर V नॉट तो सॉरी R जो है सो इसका V नॉट तो यहीं पे होगा, V नॉट ऑफ R, लेकिन इसका नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सो C जो है सो ज्यादा बड़ा है। तो C का हमेशा हमने देखा है कि C जब होता है तो C क्या होता है, नीचे की ओर होता है, और V नॉट ऑफ L माइनस V नॉट ऑफ L। और यहाँ से यहाँ जो है सो हमारा बनेगा क्या, तो V नॉट, और ये एंगल x एक्सिस से बनाएगा फाई। अब मैं यहाँ से V नॉट का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो वी कैन राइट V नॉट इज इक्वल टू सॉरी स्क्वायर में लगाना भूल गया आपको, सो आप स्क्वायर लिखोगे, सो V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट ऑफ C माइनस V नॉट ऑफ L और इसका होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस V नॉट ऑफ R का होल स्क्वायर। ये हो गया V नॉट का होल स्क्वायर। अब मैं इसे V नॉट लिखना चाहूंगा तो V नॉट क्या होगा, इसका रूट अंडर होगा, सो दैट इज V नॉट ऑफ C माइनस V नॉट ऑफ L का पूरा का होल स्क्वायर, ओके, और फिर यहाँ पे V नॉट ऑफ R का होल स्क्वायर, ओके। सो दिस मैसेज के लिए अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो हेयर V नॉट इज इक्वल टू V नॉट ऑफ C एज वी ऑलरेडी नो, V नॉट ऑफ C क्या हो जाता है, I नॉट इंटू XC, और V नॉट ऑफ L इज I नॉट इंटू XL, हमने देखा है, और ये इसका होल स्क्वायर है, प्लस V नॉट ऑफ R इज नथिंग बट द I नॉट, स्क्वायर करना है तो I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर, यस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं I नॉट को जो है सो कॉमन ले लूँगा। जब मैं I नॉट को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से रूट में क्या क्या बचेंगे, रूट में बचेंगे XC माइनस XL होल स्क्वायर, XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नेट रेसिस्टेंस हो जाएगा, और ये Z की तरह काम करेगा, तो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z। इसका मतलब हम नोट पॉइंट लिख सकते हैं, तो नोट पॉइंट क्या होगा, करंट जो है सो यहाँ पे लीड कर रहा है, सो करंट लीड्स द पोटेंशियल बाय फाई, ओके। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, तो R ऊपर होगा और XC माइनस XL नीचे होगा, XC माइनस XL, और इधर Z, ये Z और ये, तो यहाँ से Z मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख चुका है, लेकिन फिर भी लिखता हूँ, Z क्या होगा, Z इज इक्वल टू XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके। तो फिर यहाँ से tan फाई मैं लिख सकता हूँ, tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, y बाई एक्स, तो y एक्सिस पे क्या है, XC माइनस XL, तो XC माइनस XL, एंड x एक्सिस पे क्या है, R। तो यहाँ से मैं फिर सप्लाई वोल्टेज के बारे में भी लिख सकता हूँ, सप्लाई वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस फाई। होप आपको केस 1 केस 2 में कोई डाउट नहीं होगा। फिर अब हम ये पहला केस में हमने देखा कि जब L हमारा बड़ा होगा, केस 2 में हमने देखा C हमारा बड़ा होगा, केस 3 होगा जब दोनों हमारा इक्वल होगा, L और C दोनों हमारा इक्वल होगा, तब क्या केस बनता है। अब वो देख, तो अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस डेरिवेशन। Somewhat lengthy, but it's easy only.
You have to just practice. Yes. अब हम देखेंगे केस 3. केस केस 3 में मैंने आपको क्या बोला कि केस 3 में हमें जो है सो दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब V नॉट ऑफ L जो है सो V नॉट ऑफ L इज इक्वल टू V नॉट ऑफ C. If V नॉट ऑफ L इज इक्वल टू V नॉट ऑफ C, इट मीन्स XL इज इक्वल टू XC. ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा. जब XL इज इक्वल टू XC होता है ना, तो केस जाता है रेजोनेंस का. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाऊंगा रेजोनेंस की कंडीशन. बट अभी आप इतना जान लें कि जब XL इज इक्वल टू XC होता है तो वो रेजोनेंस की कंडीशन पे जाती है. ओके, सो लेट इट बी. सो V नॉट इज इक्वल टू V नॉट ऑफ R. ओके, सो देन V नॉट इज इक्वल टू, सो V नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू R. तो Z को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं Z को लिख सकता हूँ रूट अंडर XC स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है. एक सेकंड में इसको फिर से लिख देता हूँ. XC स्क्वायर माइनस XL स्क्वायर, XC माइनस XL स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना. सॉरी, यस. तो फिर Z में हमारा XC और XL इक्वल है. करेक्ट, तो इक्वल है तो इट मींस इट विल बिकम 0 प्लस R स्क्वायर. सो रूट हटेगा, ये रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल एंड Z इज इक्वल टू R. सो दिस इज द थर्ड केस. तो यहाँ से हमारा नोट पॉइंट बनेगा. तो नोट पॉइंट क्या बनेगा, करंट जो है सो पोटेंशियल के फेज में है. ओके, सो करंट इज इन फेज विद पोटेंशियल. होप दिस इज क्लियर. तो फिर यहाँ से हम सप्लाई वोल्टेज को भी लिख सकते हैं. तो फिर लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज को हम क्या चीज से लिखते हैं, V से. सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा. सो दिस एंड्स योर डेरिवेशन. सो अगर क्वेश्चन में अगर आपको आती है LCR सर्किट को प्रूव करने, तो आपको यहाँ तक प्रूव करनी है. और हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि जेईई मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक पे. So here ये आपकी R हो गई, L और ये C. So this is R, इसका वैल्यू है 3 ओम. और ये L का वैल्यू 0.16 H, that is nothing but the Henry, 0.16 Henry. That is capacitor. This C, it is 500 microfarad, and I is also given. So I is equal to 10 sin 100t. I is equal to 10 sin 100t, and this is B. So you have to calculate. So calculate what all you have to calculate. The first thing you have to calculate is XL. You have to calculate
The second thing you have to find is xc. The third thing you have to calculate is z. The fourth thing you have to calculate is phi. Write down just phi now. And fifth thing you have to calculate is v naught. And sixth thing you have to calculate is v of t. V of t. And the next thing you have to calculate is that is v r of t. The next thing you have to calculate is that is vl of t. Vl of t. And the next thing you have to calculate is vc of t. And the next thing you have to calculate is power factor. Yes. So this much you have to find. So we will see this. Yes. So first thing we have to find the XL. So we know how to find the value of XL. So XL we have a formula that is omega into L. Now omega. So we have to compare with standard formula, that is I is equal to I naught of sine omega t. So we will get I naught is 10 and omega is 100. Correct. So here omega is equal to 100. And what is L value? So L value is 0.16. So 0 into 1.16 is how much? So it is 16 ohm. So we have calculated XL value. Now XC. So XC का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 by omega C. So ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 1 by 100 और C कैपेसिटी का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ 500, लेकिन माइक्रो फराडे है, मींस 10 to the power -6. मतलब ये कैलकुलेट होकर आपको देगा 20 ओम. ओके. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज Z. तो Z का फॉर्मूला आपको पता ही है. Z क्या होता है? रूट अंडर XC माइनस XL स्क्वायर. XC माइनस XL स्क्वायर. यहाँ मैंने XC माइनस XL स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि एक फॉर्मूला तो XL माइनस XC भी था, तो मैंने XC माइनस XL इसलिए किया क्योंकि मैं देखूंगा दोनों का वैल्यू, दोनों में ग्रेटर कौन है. तो यहाँ पे ऑफकोर्स XC ग्रेटर आप देख सकते हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला में डाला XC माइनस XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ओके. सो XC माइनस XL, सो XC इज 20 एंड 20 minus 16 whole square plus R square. So R is how much? So it is given as 3. So 3 square. So that is equal to, so 20 minus 16 is 4. So 4 square plus 3 square. So that is 4 square is 16, 3 square is 25. Root under 25 is nothing but it is 5. It is 5 ohm. So we have calculated Z also. So Z is 5 ohm. Next thing we have to calculate, we have calculated Z also, XC also. The next thing we have to calculate is phi. So we know the formula for tan phi. So tan phi is equal to, so we have XL minus XC, XC minus XL. So which formula we will use? We will use which one has a higher value. So XC has a higher value, so we will use XC minus XL. So tan phi is equal to XC minus XL, XC minus XL by R. So tan phi is equal to XC minus XL by R. So what is XC? So XC is 20 XL, 16 by R, 3. So it is 4 by 3. Then what is phi? Phi is equal to tan inverse of 4 by 3. Tan inverse of 4 by 3. It means phi is equal to 53 degree. So we have calculated the phi also. The next thing we have to calculate is V naught.
will find here only. So V naught, we know the formula for V naught is nothing but the I naught into Z. So what is I naught? So I naught, we have compared the standard equation, that is I is equal to I naught. So we get here I naught is 10, and Z we have found how much we will get Z. So we got Z is equal to, we got 5 ohm. So 10 into 5, that is nothing but the 50 volt. So we have find the V naught also. Then the next thing we have to find is Vt. Yes. So Vt. So we have the standard formula Vt is equal to V naught of sine of omega t minus phi. So sine of omega is 100 minus phi. So phi we have calculated just now is 53 degree, and we will put the value of V naught. So V naught is 50. We have just now calculated here. So 50 into sine of 100 t minus 53 degree. So we have calculated the Vt also. The next thing we have to calculate is Vr of t. Vr of t. So next thing we have to calculate is Vr of t. What is the formula for Vr of t? It is V naught of R into sine of 100 sine of omega t. So omega is nothing but the 100, so sine of omega t. So what is V naught? So we have the formula V naught is nothing but I naught R. So I naught R into sine of 100 into t. And what is I naught? So we have calculated the value of I naught in the question itself. So what is I naught? So if we compare this one, so I naught is 10, and what is R? R is 3 here. So we'll put that value I naught is 10 into 3, that is nothing but the 30. 10 into 3 is 30 sine 100t. So this we have calculated the VRT value. So we have calculated VRT also. Next thing we have to calculate is VLT. So the next thing we have to calculate is VLT. So VLT formula means we have to give the phase angle also. So VLT is equal to V naught L into sine of omega t plus phi by 2. Sine omega t plus pi by 2. So now, so V naught we can write as I naught XL and sine, and omega t means omega we have 100, so 100 t plus pi by 2. So we will put the value of I naught XL. So what is the value of I naught? So we have compared, and we get the I naught as 10, and what is the value of XL? XL is 16. So 100 into 16, 100 into XL, correct? What is the value of XL? XL is 16. So 100 into 16. So that, oh sorry, I naught is 100, not it is 10. So 10 into 16 is how much? 160. So 160 sine of 100t plus pi by 2. So this one is BL of t. So we have find the BL of t also. The next thing we have to find is BC of t. So BC of t. So BC of t, we have a formula, that is V naught of C sine of omega t minus pi by 2. कैपेसिटर वाला जो है नीचे होता है, इसलिए ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. सो बी नॉट ऑफ सी इज आई नॉट एक्सी into sine of omega t means 100 into t. Omega is 100, so 100t minus pi by 2. 100t minus pi by 2. So I naught 10, or what is the value of xc?
xc value, so xc is 20, so 10 into 20, so that is 200. So 200 sine of 100t minus pi by 2. So we have find the VC of t also. The next thing we have to find is, so we have find this also. The next thing we have to find is power factor. So I will make the next video on power factor, but till now I will tell you about the power factor. So power factor formula is cos phi, so remember that one. So power factor formula is equal to cos phi. So cos and phi, how much we have calculated, that is nothing but the 53 degree. So we cos 53 degree. So what is cos 53 degree? So that is 3 by 5. So hope you are clear all about it. So we have found the 10 question in JEE Mains or JEE Advanced. They will ask you any one or two. So you know all the hardest question we have taken in this example only. All type of question we have taken in this, and we have solved this one. So अब आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम जो है सो सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है सो एक ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क पे, वो क्वेश्चन आप जो है सो बना के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैंने डिस्कस कर लिया है। सारे क्वेश्चन को मैंने एक ही क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिया। 10 क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में किया, वो उसी में से उन्होंने JEE मेंस और नीट वाले उसी में से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख सकते हो जो आपको करके लाना, आप लिख दोगे वहाँ पे। तो आप ये क्वेश्चन है, so ये voltage, so write down the value of voltage. Voltage is equal to 50 volt, V is equal to 50 volt. ओके और फिर अब आप कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का वैल्यू है 20 माइक्रोफराड है, 20 माइक्रोफराड है, और ये L, सो इसका वैल्यू है 1 हेनरी, और ये रेजिस्टेंस इसका वैल्यू है आपको 300 ओम, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको दे दिया है 50 बाई पाई हर्ट्ज। और आपको कैलकुलेट करना है, कुछ क्या क्या कैलकुलेट करना हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। सो कैलकुलेट, तो फर्स्ट थिंग आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज IRMS। सेकेंड थिंग आपको जो कैलकुलेट करना है, दैट इज VRMS अक्रॉस L। थर्ड थिंग जो आपको फाइंड करना है, दैट इज VRMS अक्रॉस C। फोर्थ थिंग जो आपको फाइंड करना है, दैट इज VRMS अक्रॉस R। VRMS अक्रॉस R। फिर फिफ्थ थिंग जो आपको फाइंड करना है, दैट इज स्टेट VRMS of source is less than or equal to or greater than equal to or greater than
RMS of all elements added। लास्ट थिंग जो आपको फाइंड करना है दैट इज नथिंग बट पावर फैक्टर आपको फाइंड करना है और आपको पावर भी फाइंड करना है। सेवन थिंग इज टू फाइंड द पावर। सो ये क्वेश्चन आप करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर एनी डाउट आपको कोई भी डाउट होती है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर listening।